3,000 इंडियन फौजी अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। अच्छा सर, इंडिया में जो अफगान सफ़ीर हैं उनका कहना है कि अगर अफगानिस्तान के तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो जाते हैं अगर, तो वो भारत से अस्करी इमदाद तलब करेगा। भारत इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा खुद साख्ता स्टेक होल्डर बना हुआ है, जिसका बज़ाहिर बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता। फिर भी अफगान फोर्सेस तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भारत से मदद लेने की बात करती हैं। यही नहीं, चंद रोज पहले भारत ने खुफिया तौर पर असलह बारूद से भरे तैयारे अफगान फोर्स, हमने चंद दिन पहले बल्कि तमाम टीवी चैनल्स ने, इंडियन चैनल ने भी दिखाया कि इंडियन 2 तैयारे वहाँ उतरे, वहाँ पे असला दिया गया। 3,000 इंडियन फ़ौजी अफ़गानिस्तान पहुँच चुके हैं। या सर ये मैं आपको इतला नहीं दे रहा, ये हकीकत बता रहा हूँ। 3,000 भारतीय फ़ौजी इस वक्त अफ़गानिस्तान में पहुँच चुके हैं, यानी काबल पहुँच चुके हैं। अफ़गान हुकूमत की इमा पे पहुँचे होंगे। अफ़गान हुकूमत के अहम ज़िम्मेदारान की इमा पर वहाँ पहुँच चुके हैं। इनमें से बहुत से कमांडोज हैं। अब भारत करने क्या जा रहा है? यानी पहले हमारे खित्ते का ठेकेदार अमेरिका हुआ करता था, अब भारत बनना चाह रहा है। उसमें आपको एक और बता दूं ना, अब हुआ क्या है, एक मैं आपको नाम दे देता हूं, असगर वली। ये एनडीएस का एक कर्नल है, असगर वली। असगर वली जो है, इसकी जिम्मेदारी लगाई गई है। ये वहां पर इंडियन फौजियों को मुख्तलिफ जगह पर इसने रखा हुआ है। अब जो इंडियन फौजी वहां है वो अपनी वर्दियों में नहीं है, वर्दियां होंगी अफगान फौजियों की। वहाँ पे ये सारा कुछ किया जाएगा। अगले चंद दिनों में आप एकदम सोशल मीडिया पे इतना तूफान देखेंगे कि हर शख्स के जो तालिबान से ज़्यादा जालिम कोई नहीं है। उन्होंने के लिए अब किसी सूरत में भारत ये नहीं चाहता, चूँकि भारत नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। भारत नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो वो दहशत गर्दी की ट्रेनिंग दे रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो ख़त्म हो। तो अब भारत आखिरी एक इनिंग्स खेलने जा रहा हो। मैंने आपको कहा 3,000 भारतीय फ़ौजी पहुँच चुके हैं काबुल में, असला उनके पास है, कमांडोज हैं। वहीं से वीडियोस जारी होंगी भारत के अंदर से और शो किया जाएगा कि ये अफ़गानिस्तान की हैं। और उसमें किसी को तालिबान बना दिया जाएगा, किसी को कुछ बना दिया जाएगा। एक और मैं दे दूँ आपको, इस वक्त दाइश, टीटीबी पाकिस्तान और बलोच रेजिमेंट जो इन्होंने फोर्स बनाई थी ना, जो एंटी पाकिस्तान थे, उनके सारे लीडर जो है इस वक्त मौजूदा इस वक्त में भारत के अंदर मौजूद हैं। और अजीत दौलत के साथ जो उनके रवाबत हैं, जो वहाँ पे एक मीटिंग्स हो रही हैं, जो वहाँ पे सारा कुछ, और आपने गौर नहीं किया आज क्या कहा है हमारे वज़ीर इत्तलात ने कि जो एक बस 10 हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें कहा गया कि गैर मुल्की बारूद इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो फ़ौजी हैं, हमारी इस कौम की जो शान है, उनको जिस तरह शहीद किया जा रहा है। अचानक ये तेज़ी कहाँ से आई है? ताकि पाकिस्तान जो है उनकी नज़रें इस तरफ हो जाए, पाकिस्तान को नुकसान बचाया जाए, पाकिस्तान में गैर मुल्कियों को नुकसान बचाया जाए। ये 3 जगह से खेल रहे हैं यासर, और ये बड़ी खौफनाक आइंदा चंद दिनों में एक सूरत हाल आ रही है। हम तो सामने लेकर आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या खूनी खेल खेला जा रहा है और उसको खेलने वाले कौन हैं। इंडियन फ़ौजी वहाँ पहुँच गए हैं। ये तो अभी चल रहा था ना कि इंडिया से फ़ौज तलब मांगने की मांग सकते हैं, लेकिन मैं आपको मुसद्दका कह रहा हूँ कि 3,000 इंडियन फ़ौजी वहाँ मौजूद है। यानी इस वक्त बैनुल-अक़वामी कुव्वतों को ये सोचना चाहिए कि वो कौन सा उनसर है जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान रवाबित को ख़राब करना चाहता है। वो कौन सा उनसर है जो ख़ित्ते में अमन को फ़रोग़ देने की बजाय बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है और नित नए महाज खोल रहा है जो उसके ही गले का तौक बन सकते हैं। अच्छा सर, इंडिया में जो अफगान सफ़ीर हैं उनका कहना है कि अगर अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो जाते हैं अगर, तो वो भारत से अस्करी इमदाद तलब करेगा। अब सवाल ये कि भारत से क्यों मदद ली जा रही है? भारत तो कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में अमन की फ़ज़ा कायम हो। देखिए, भारत की 2 सूरतें मैं देखता हूँ, 2 रुख है भारत के इंटरेस्ट का अफगानिस्तान के अंदर। अब इसमें नहीं चाहते कि उन्होंने कितना पैसा लगाया, कितना वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में उनको खुली छुट्टी मिली, ये एक अलग बहस है। लेकिन अगर अमन आ जाए अफगानिस्तान में और हिंदुस्तान उस हुकूमत के साथ ताल्लुकात रखे, तो अफगानिस्तान को बायलैटरल ताल्लुकात मजीद आगे ले जाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ, उनको दूसरे ममालिक को नुकसान पहुंचाना, खासकर पाकिस्तान को, वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत वो समझते कि हमारी इंटरेस्ट में नहीं है, फिर जाहिर बात है वो हर अमल करेंगे जो वहाँ पे बदअमनी ले आए। उनके अशरफ गनी हुकूमत के साथ बड़े गहरे रवाबित हैं,
आपको मालूम है वो हुकूमत जब बनी उससे पहले भी नॉर्दर्न अलायंस के साथ हिंदुस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात थे और वही नॉर्दर्न अलायंस हुकूमत में आई। सिर्फ हामिद कारज़ई साहब उसके चेहरे बने, सदर बना दिए गए, बाकी एक्टर तो सारे वो दूसरे लोग थे। तो उस हुकूमत के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात तो बहुत गहरे हैं। अब उनको मैंने सुना है, आई होप इट इज ट्रू, के पहले भी शायद हिंदुस्तान ने कुछ हेलीकॉप्टर दिए हैं लेकिन उनके सोल्जर अफगानिस्तान में नहीं है। तो मदद तो पहले भी करते रहे, सिविल प्रोजेक्ट्स में भी और ये दिफाई तरबियत में भी उनके खासे लोग फौज के वहाँ जाते हैं, हिंदुस्तान में ट्रेनिंग करते हैं। तो वो अपनी जगह उनका है, लेकिन अगर वो समझे कि तालिबान के साथ हमारी गाड़ी आगे नहीं जा रही या उनके साथ हमारे ताल्लुकात, हालांकि उन्होंने कोशिश कर ली, उनके वजीर खारजा उनके साथ मिले कतर में, वो चाहते हैं कि तालिबान के साथ भी वर्किंग रिलेशन कायम कर ले। लेकिन अगर ये उनके सफीर जो दिल्ली में बात की है, ये बातें अगर वाकई सही निकली तो फिर तालिबान की जो रिजर्वेशन पहले थी वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। फिर तालिबान शायद उनको वो सहूलतें भी न दे जो बायलैटरली एक दूसरे को देनी पड़ती है। भारत इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा खुद साख्ता स्टेक होल्डर बना हुआ है, जिसका बज़ाहिर बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता। फिर भी अफगान फोर्सेस तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भारत से मदद लेने की बात करती हैं। यही नहीं, चंद रोज पहले भारत ने खुफिया तौर पर असलहा बारूद से भरे तैयारे अफगान फोर्सेस को भिजवाए। भारत जो कुछ पहले करता रहा है वो अमेरिका की अम्ब्रेला के नीचे उनकी गोद में बैठ के ये सब कुछ किया और उनको एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, क्योंकि अमेरिका की एक खामोश हमायत थी उनके साथ, जो अमेरिका के निकल जाने के बाद सूरत हाल बदल चुकी। अब अगर ये कोई कहे कि भारत अपनी फौजें भेज देगा वहां पे, वो कहते हैं ये मदद मांग सकते हैं, तो भारत सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां पे अपने सिपाहियों को मरने के लिए भेजे। जिस जंग में 20 साल तक अमेरिका, नेटो, 40 मुल्क मिले हुए थे, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, अरबों डॉलर खर्च किए, बेहतरीन इक्विपमेंट दुनिया का सबसे अच्छा, तो 20 साल बाद आखिर निकलना पड़ा वहां से और कोई भी नतीजा हासिल ना हो कर सके, या और भी जो भी ताकतें आती नहीं है वहां पे। हाँ, अलबत्ता भारत हो सकता है अगर वहां पे ये काबुल एयरफील्ड या कोई ऐसी एयरफील्ड वहां पे मौजूद रहे इनके कब्जे में, यानी उसमें इंटरनेशनल फोर्सेस के कब्जे में हो, तो हो सकता है भारत अपने कुछ जहाज वगैरह भेज के कोई बॉम्बिंग शॉम्बिंग का काम करे। लेकिन बॉम्बिंग तो आपको पता है कि तालिबान ने 20 साल अमेरिका की बॉम्बिंग भी देखी है। तो उससे अगर कोई ये सोचे कि उससे तालिबान जो है वो खत्म हो जाएंगे, उनको शिकस्त हो जाएगी, तो वो नहीं होगा।